नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोरल स्टोरीज पर। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। एक ऐसा त्योहार जो हर किसी के मन में बसा हुआ है। चलो जानते हैं वो कौन सा त्योहार है। वो त्योहार है महाशिवरात्रि का। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्या है, कौन है शिव, महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा, शिव पार्वती विवाह कथा, समुद्र मंथन और नीलकंठ कथा के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे 2026 में कब हमें महाशिवरात्रि का त्योहार मनाना चाहिए, तिथि, पंचांग और मुहूर्त, व्रत के नियम और महत्व, 4 पहर की पूजा का अर्थ। और आज हम जानेंगे शिवलिंग पर क्या चढ़ाए क्या नहीं, कौन से मंत्र और रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय के बारे में। आज हम सुनेंगे व्रत कथा, साधु योगी और शिवरात्रि, कैलाश पर्वत का रहस्य भी आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य के बारे में, ध्यान, ऊर्जा, शरीर और चंद्रमा के बारे में, क्यों रात को ही शिवरात्रि की पूजा होती है। आपके सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। शिव में जीव शिव तत्व, शिव क्या सिखाते हैं, सुंदर भावुक समापन। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया आप ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों मित्रों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात जो जीवन बदल देती है। ध्यान से सुनिए, कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार है, आसमान में चांद शांत है, हवा में अगरबत्ती और बेल पत्र की सुगंध तैर रही है, हर दिशा में एक ही स्वर गूंज रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह कोई साधारण रात नहीं है, ये वह रात है जब संहार भी कल्याण बन जाता है, जब विनाश में भी मोक्ष छिपा होता है, जब भगवान शिव स्वयं चेतना बनकर पृथ्वी पर उतरते हैं। इसी रात को कहा जाता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि का अर्थ केवल शिव रात नहीं है, ये रात है अज्ञान से ज्ञान की, अंधकार से प्रकाश की, मृत्यु से अमरता की। शास्त्र कहते हैं जो इस रात जागता है उसका भाग्य जाग जाता है। महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। शिव कौन है? बहुत लोग पूछते हैं भगवान शिव कौन है? शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक आस्था है। शिव का अर्थ है जो शून्य भी है और अनंत भी, जो नष्ट करता है ताकि नया जन्म ले सके, जो ध्यान में है लेकिन सृष्टि भी चलाता है। शिव के पास कोई महल नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई आभूषण नहीं, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के इशारे पे चलता है। शिव का स्वरूप, प्रतीक और रहस्य, जटा विचारों का विस्तार, गंगा ज्ञान की धारा, चंद्रमा मन पर निरंतर, नाग भय पर विजय, भस्म सत्य की सब निश्वर है, त्रिशूल सत्य रजोतम। शिव हमें डराते नहीं, शिव हमें जगाते हैं। महाशिवरात्रि क्यों खास है? साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि सबसे महान क्यों? क्योंकि इसी दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था, इसी रात शिव ने विष पिया था, इसी रात शिव ने तांडव किया था, इसी रात चेतना सबसे ऊंचाई पर होती है। योग शास्त्र कहते हैं इस रात ध्यान करने वाला साधक कोई जन्मों का फल पा लेता है। एक सवाल जो सबके मन में है, महाशिवरात्रि दिन में क्यों नहीं रात में क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये रात चंद्र ऊर्जा से भरी होती है, मन शांत होता है, अहंकार सो जाता है, आत्मा जागती है। इसीलिए शिव कहते हैं रात को आओ मैं मिलूंगा। ये वीडियो जरूरी है। आज लोग पूछते हैं व्रत क्यों रखे, पूजा क्यों करे, शिवलिंग क्यों पूजे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपको महसूस कराएगा शिव को अपने भीतर। चलो जानते हैं अगले भाग में हम, जिसमें हम जानेंगे महाशिवरात्रि का पौराणिक इतिहास, शिव पार्वती विवाह और नीलकंठ का रहस्य।
कल्पना कीजिए हिमालय की बर्फीली चोटियां, चारों ओर मौन और मन में बीच एक दिव्य स्वर, डमरू की ध्वनि। ये ध्वनि संकेत थी उस घटना की जिसने ब्रह्मांड की दशा बदल दी। ये वही समय था जब महाशिवरात्रि का जन्म बदल दिया। कथा है शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। बहुत समय पहले की बात है। सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो ब्रह्मांड कांप उठा था। शिव ने क्रोध में तांडव किया, ऐसा तांडव कि देवता डर गए, लोग कांप उठे और समय भी थम गया। शिव का विराग। सती के वियोग के बाद शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया। ये हिमालय की गुफाओं में चले गए। ना भोजन, ना बात, ना भाव, बस गहरा ध्यान। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव ध्यान में ही रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। पार्वती का जन्म। उसी समय हिमालय के राजा हिमवान के घर एक कन्या जन्मी जिसका नाम था पार्वती। देवताओं ने भविष्यवाणी की, ये कन्या शिव की अर्धांगिनी बनेगी। लेकिन समस्या थी, शिव संसार से दूर हो गए हैं, तो अब क्या करे शिव पार्वती को मिलाने के लिए। तो पार्वती माता ने शिव की तपस्या की। पार्वती माता ने बचपन से ही शिव को अपना पति मान लिया था। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक केवल पत्ते खाए, फिर पत्ते भी उन्होंने छोड़ दिए। केवल वायु पर जीवित रही माता रानी। उनका शरीर कमजोर हुआ पर संकल्प मजबूत था। देवता भी चिंतित थे, इतनी भक्ति तो हमने भी नहीं देखी। शिव ने फिर उनकी परीक्षा ली। पार्वती ने बहुत तपस्या की थी तो शिव का दिल भी उनके लिए थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा। तो शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु बनकर आए और बोले, तुम जिस शिव से विवाह करना चाहती हो वह तो भस्म लगाए रहता है, शमशान में रहता है, नाग पहनता है, वे योग्य पति नहीं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप शिव का अपमान कर रहे हैं, आप उन्हें जानते नहीं, वे संसार के स्वामी हैं। उसी क्षण शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, पार्वती तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। शिव पार्वती विवाह। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सब उपस्थित हुए। स्वयं ब्रह्मा ने विवाह करवाया। विष्णु साक्षी बने और जिस रात ये दिव्य विवाह हुआ वही कहा जाती है महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। आगे हम जानते हैं कथा 2 में समुद्र मंथन और नीलकंठ। शिव। एक समय देव और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। पहले अमृत नहीं निकला, फिर भयानक विष। फिर विष इतना खतरनाक था कि एक बूंद से ब्रह्मांड जल सकता था। देवता घबरा गए, अब क्या होगा। शिव का त्याग। सभी देवता शिव के पास पहुंचे। शिव ने संसार को बचाने के लिए वह विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष शरीर में ना फैले। विष गले में ही रुक गया और शिव का गला नीला हो गया। तभी से उन्हें कहा गया नीलकंठ। हर हर महादेव। उसी रात देवताओं ने जागरण किया, शिव का नाम लिया, उनकी पूजा की और वही रात बनी महाशिवरात्रि। कथा 3 में हम जानेंगे शिव का तांडव के बारे में। शास्त्रों के अनुसार इसी रात शिव ने सृष्टि का पहला तांडव किया। तांडव का अर्थ विनाश नहीं होता, तांडव का अर्थ है पुरानी चीजों का अंत, नई सृष्टि की शुरुआत। इसीलिए महाशिवरात्रि हमने सिखाती है, पुराने दुख छोड़ो, नई शुरुआत करो। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं, एक अनुभव है। ये हमें सिखाती है तपस्या से असंभव भी संभव है, प्रेम से भावना भी मिलती है और प्रेम से भगवान भी मिलते हैं। त्याग सबसे बड़ा बल है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चलो आगे हम जानते हैं 2026 में कब महाशिवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और 4 पहर की पूजा का रहस्य। कृपया ध्यान से सुनिए। कल्पना कीजिए
रात का समय है, आकाश शांत है, हवा में मंत्रों की गूंज है। हर मंदिर में एक ही नाम लिया जा रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कोई साधारण रात नहीं, ये वह रात है जब समय धीमा पड़ जाता है और आत्मा जाग जाती है। यही है महाशिवरात्रि की रात। महाशिवरात्रि 2026 में कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। साल 2026 में महाशिवरात्रि पड़ेगी 15 फरवरी 2026 दिन रविवार। यह वही रात है जब भक्त उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और शिव की आराधना करते हैं। तिथि का रहस्य। तिथि केवल कैलेंडर नहीं होती, ये ऊर्जा का समय होता है। चतुर्थी तिथि का महत्व इसीलिए है क्योंकि चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होता है, मन की चंचलता कम होती है, ध्यान आसान हो जाता है। योग शास्त्र कहते हैं चतुर्दशी की रात ध्यान करने से चेतना सहस्कार तक उठती है। पूजा का सबसे शुभ समय निश्चित काल। महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण समय होता है निष्ठ काल। ये वह समय है जब शिव ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। 2026 में अनुमानित शिव निश्चय काल रात लगभग 12 बजे से 1 बजे तक है। इसी समय पूजा सबसे फलदायी मानी जाती है। 4 पहर पूजा। रहस्य और महत्व। महाशिवरात्रि की रात को 4 भागों में बांटा जाता है। हर पहर का आत्मा आध्यात्मिक अर्थ है। पहला पहर शरीर शुद्धि, जहाँ पर हमारा शरीर शुद्ध होता है। समय शाम के 9 बजे तक। अर्थ भक्त शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। यह बाहरी शुद्धि का समय है। दूसरा पहर मन शुद्धि, समय 9 बजे से आधी रात। अर्थ इस समय जप और ध्यान से मन शांत होता है। तीसरा पहर आत्म जागरण, समय 12 बजे से 3 बजे तक। यह सबसे शक्तिशाली समय है। योगी इसी समय समाधि में जाते हैं। चौथा पहर मोक्ष ऊर्जा, समय 3 बजे से सूर्योदय। अर्थ इस समय की पूजा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। व्रत का महत्व सिर्फ भूखा रहना नहीं। बहुत लोग सोचते हैं व्रत मतलब खाना नहीं खाना, लेकिन शास्त्र कहते हैं व्रत प्लस नियम, अर्थात मन को नियंत्रण करना, क्रोध छोड़ना, बुरे विचार छोड़ना, शिव का स्मरण करना। यदि कोई व्यक्ति केवल भूखा रहे लेकिन मन में क्रोध हो तो व्रत अधूरा है। व्रत रखने का सही नियम: सुबह स्नान करे, शिव का संकल्प ले, फलाहार करे या निर्जल व्रत रखे, दिन भर मंत्र जप करे, रात को जागरण करे। एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए योगी लोग शरीर सिद्धि करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं ताकि ऊर्जा ऊपर उठ सके। इसी कारण कहा जाता है महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। शिवलिंग की पूजा क्यों करें? लोग कहते हैं शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए? शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, ये प्रतीक है अनंत ऊर्जा का। लिंग का अर्थ है जिसका आदि ना कोई अंत हो, यानी शिवलिंग दर्शाता है शिव अनंत चेतना। महाशिवरात्रि का गुप्त विज्ञान: वैज्ञानिक दृष्टि से इस दिन चंद्रमा की स्थिति विशेष होती है, शरीर की ऊर्जा ऊपर उठती है, ध्यान गहरा होता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने इस रात को ध्यान और जागरण के लिए चुना है। इस रात क्या मांगना चाहिए? धन, सुख, सफलता। शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि की रात जो मांगा जाए वो मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान आत्मिक शांति। शिव का संदेश: शिव कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसके पास स्वयं चलाता हूँ। इसीलिए महाशिवरात्रि पर ज्यादा मंत्र, ज्यादा पूजा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। आगे हम जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि, संपूर्ण विधि, सामग्री, मंत्र और क्या चढ़ाए और क्या ना चाहे। कल्पना कीजिए रात के 12 बजे हैं, दीपक की लोर शांत है, घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही है। आप शिवलिंग के सामने खड़े हैं और मन में बस एक ही भावना है, हे महादेव
मुझे अपना बना लो। यही भावना महाशिवरात्रि की पूजा का मूल है, क्योंकि शिव को ना धन चाहिए ना वैभव, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा भाव। पूजा से पहले तैयारी। महाशिवरात्रि पूजा शुरू करने से पहले कुछ नियम माने जाते हैं। शुद्धि नियम: जल्दी उठो, स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, काले कपड़े ना पहनो, मन की शुद्धि करो, क्रोध ना करो, झूठ ना बोलो, किसी का अपमान ना करो, क्योंकि शिव पूजा में सबसे जरूरी चीज है मन की पवित्रता। पूजा सामग्री सूची। महाशिवरात्रि पूजा में समानता ये सामग्री उपयोग होती है: जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई। सबसे महत्वपूर्ण बेलपत्र। शिव को सबसे प्रिय है बेलपत्र, लेकिन ध्यान रखें 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, टूटा हुआ ना हो, उल्टा ना चढ़ाए। बेलपत्र की 3 पत्तियां प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। संकल्प: हाथ में जल लेकर बोले, मैं शिवलिंग कृपा प्राप्त हेतु महाशिवरात्रि व्रत और पूजा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। अभिषेक करें। सबसे पहले शिवलिंग पर क्रम से चढ़ाएं जल, दूध, दही, शहद, घी, फिर जल। इसे कहते हैं पंचामृत अभिषेक। फिर चंदन और फूल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, मंत्र जाप करें। सबसे शक्तिशाली मंत्र: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर संभव हो तो 108 बार जप करें। महामृत्युंजय मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षी मामृतात्। ये मंत्र रोग, भय और संकट दूर करने वाला माना जाता है। आरती: दीप जलाकर शिव आरती करें। 4 पहर पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि में एक बार पूजा नहीं, 4 बार पूजा की जाती है। इस पहर में लग अर्पण होता है। पहला पहर जल, दूसरा दूध, तीसरा घी और चौथा शहद। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर ये चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए: हल्दी, संदूर, तुलसी, केतकी फूल, क्योंकि ये शिव पूजा में वर्जित माने जाते हैं। घर में पूजा या फिर मंदिर पूजा, दोनों में फल मिलता है, लेकिन मंदिर में सामूहिक ऊर्जा अधिक होती है, घर में एकाग्रता अधिक होती है। इसीलिए जो संभव हो वही करे। शिव भाव देखते हैं, स्थान नहीं। एक रहस्य: महाशिवरात्रि की याद यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जपता है तो कहा जाता है उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शिव का वचन। शिव पुराण में कहा गया है, जो मेरी चतुर्दशी की रात जागरण करता है, मैं स्वयं उसके कर्म बंधन काट देता हूँ। पूजा का असली उद्देश्य: पूजा का अर्थ सिर्फ अर्पण नहीं, पूजा का अर्थ है अपने अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित करना। चलो आगे हम जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा, भावुक कथा, साधु रहस्य और कैलाश पर्वत का दिव्य रहस्य। रात गहरी थी, जंगल शांत था और ठंडी हवा में एक अजीब सी कंपन थी। एक शिकारी पेड़ पर बैठा था, उसकी आंखों में भूख थी, दिल में बेचैनी। उसी रात नहीं पता क्या हुआ, आज की रात उसकी किस्मत बदलने वाली है। प्राचीन व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। दिन भर भटका रहा, लेकिन शिकार नहीं मिला। रात होने लगी। डर के कारण वह एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगल जानवरों से बच सके। उसे पता नहीं था ये पेड़ था बेल पत्तर का पेड़ और नीचे था शिवलिंग। जाने में हुई पूजा। रात में जागते रहने के लिए वह बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे क्या पता वे पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। दुख से परेशान होकर उसने पानी की घुट पी और थोड़ा पानी नीचे गिर गया। वही पानी शिवलिंग पर जा गिरा। सुबह होने पर वे घर चला गया। उसे लगा यह तो कोई साधारण रात थी, लेकिन देवताओं के लोक में चर्चा थी। उसने पूरी रात जागरण किया, बेल पत्ते चढ़ाए और जल अर्पित किया और व्रत रखा।
परिणाम, जब उस शिकारी की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी शिवलिंग प्रकट हुआ और बोले, यह शिव भक्त है, इसे हम ले जाएंगे। वह शिकारी सीधे शिवलोक को गया। कथा का संदेश ये है, इस कथा का अर्थ ये नहीं कि गलती से पूजा करो, इसका अर्थ है सच्चे भाव से किया गया कोई भी छोटा कार्य भी भगवान तक पहुंचा सकता है। शिव कर्म नहीं, भावना देखते हैं। साधु और योगियों के लिए ये रात क्यों खास है? महाशिवरात्रि की रात साधु, योगी और तांत्रिक विशेष साधना करते हैं, क्योंकि इस रात ध्यान गहरा हो, कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है, मन शांत रहता है। योगियों का मानना है जो साधना सालों में फल देती है, वे शिवरात्रि की रात में मिल सकती है। अघोरियों का रहस्य, अघोरी साधु महाशिवरात्रि की रात शमशान में साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव स्वयं शमशान निवासी है। उनका संदेश है, मृत्यु से मत डरो, मृत्यु सत्य है। अघोरी इस सत्य को स्वीकार कर भय पर विजय पा लेते हैं। कैलाश पर्वत का रहस्य, धरती पर एक स्थान ऐसा है जिसे शिव का घर माना जाता है, कैलाश पर्वत। वैज्ञानिक भी इस पर्वत को रहस्यमय मानते हैं, क्योंकि इसकी कीर्ति पूर्ण पिरामिड जैसी है। इसकी चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाया, आसपास कंपास काम नहीं करता। कई पर्वतारियों ने कहा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें ऊपर जाने से रोक रही हो। आध्यात्मिक मान्यता, शास्त्र कहते हैं कैलाश केवल पर्वत नहीं, एक ऊर्जा केंद्र है। ये पृथ्वी का आध्यात्मिक ध्रुव माना जाता है। महाशिवरात्रि और कैलाश संबंध, मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात कैलाश से निकलने वाली ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैलती है, इसीलिए ध्यान आसान होता है, मन शांत होता है, साधना सफल होती है। शिव का गुप्त संदेश, शिव कहते हैं मैं मंदिर में नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। महाशिवरात्रि का असली अर्थ है बाहर से शिव से मिलकर भीतर के शिव को पहचानना। भावुक सत्य, लोग सोचते हैं भगवान दूर है, लेकिन शिव कहते हैं तुम एक कदम आओ, मैं 100 कदम आऊंगा। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक रहस्य, ऊर्जा, ध्यान और ब्रह्मांडीय शांति का संबंध। रात के ठीक 12 बजे धरती शांत होती है, हवा स्थिर होती है, मन धीमा हो जाता है और इसी समय ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों सालों पहले पहचान लिया था। वही रहस्य का नाम है महाशिवरात्रि। क्या सच में इसी रात ऊर्जा बदलती है? आधुनिक विज्ञान और योग शास्त्रों का मानना है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की दूरी, मानव शरीर का जैविक लिए, इन सब का गहरा संबंध है। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा की शक्ति ऐसी होती है कि शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर खींचती है, रीढ़ के केंद्र सक्रिय होते हैं, मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। इसलिए योगियों ने कहा इसी रात जागो, सो मत। मस्तिष्क पर प्रभाव, वैज्ञानिक शोध कहते हैं रात में ध्यान करने से ब्रेन वॉश धीमी होती है, अल्फा और बीटा वैस बढ़ती है, जिससे मन शांत और केंद्रित होता है। महाशिवरात्रि की रात ये प्रभाव और अधिक होता है। शरीर की ऊर्जा प्रणाली चक्र, ये योग के अनुसार शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं, मूलाधार, स्वास्थान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र। महाशिवरात्रि की रात ऊर्जा इन चक्रों से ऊपर उठती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं कुंडलिनी जागरण। क्यों कहा जाता है रीढ़ सीधी रखो? महाशिवरात्रि पर साधु लोग पूरी रात रीढ़ सीधी रखकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि रीढ़ सीधी, ऊर्जा ऊपर, रीढ़ झुकी, ऊर्जा नीचे। इसीलिए मंदिरों में भी शिवलिंग का आकार ऊर्जा का प्रतीक होता है। चंद्रमा और मन का संबंध, संस्कृत मन शब्द चंद्र से जुड़ा होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूर्णिमा पर भावनाएं तेज होती है, अमावस्या पर मन शांत होता है। महाशिवरात्रि अमावस्या से पहले की रात होती है, जब चंद्रमा सबसे कमजोर होता है, इसलिए मन भी शांत होता है। प्राचीन ऋषियों का विज्ञान, आज विज्ञान की खोज रहा है, ऋषियों ने हजारों पहले ही जान लिया था। उन्होंने कहा ब्रह्मांड ऊर्जा है, शरीर ऊर्जा है, विचार ऊर्जा, और शिव क्या है? शुद्ध ऊर्जा।
मंत्र का वैज्ञानिक प्रभाव, हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय तो ध्वनि तरंगे पैदा करती होगी। ये तरंगे मस्तिष्क पर असर डालती हैं, हृदय गति धीमी करती हैं, तनाव कम करती हैं। इसीलिए मंत्र जप एक प्रकार की ध्वनि चिकित्सा माना जाता है। डमरू और ब्रह्मांड, शिव का डमरू केवल यंत्र नहीं, मान्यता है डमरू की ध्वनि से संस्कृत वर्णमाला उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें ध्वनि कंपन ऊर्जा और ऊर्जा ही सृष्टि है। इसीलिए कहा जाता है शिव का डमरू सृष्टि की धड़कन है। जागरण क्यों करें, क्यों जरूरी है जागरण? जागरण से सोने से शरीर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन जागरण करने से चेतना सक्रिय हो जाती है, ध्यान गहरा होता है, आध्यात्मिक अनुभव संभव होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जागरण को विशेष महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक निष्कर्ष, महाशिवरात्रि कोई अंधविश्वास नहीं, एक ऊर्जा विज्ञान आधारित पर्व है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया और परंपरा बना दिया। शिव का संदेश, विज्ञान और भक्ति। शिव कहते हैं ज्ञान और भक्ति लग नहीं है, ज्ञान विज्ञान, भक्ति अनुभव। जब दोनों मिलते हैं तभी पूर्णता आती है। 12 ज्योतिर्लिंगों, प्रसिद्ध शिव मंदिर और उनके अद्भुत रहस्य। कल्पना कीजिए भारत के अलग अलग दिशाओं में एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां शिव स्वयं अपनी दिव्य ज्योति प्रकट की थी। ये साधारण मंदिर नहीं, ये है ज्योतिर्लिंग। यहाँ शिव पत्थर नहीं प्रकाश रूप में विराजमान हैं। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति का अर्थ प्रकाश, लिंग का अर्थ अनंत, अर्थात ज्योतिर्लिंग अनंत प्रकाश का प्रतीक। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग वही स्थान है जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग भारत के आध्यात्मिक स्तंभ है। पहला है सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है। पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि चंद्रदेव ने यहाँ शिव की पूजा की थी। रहस्य, ये मंदिर कई बार टूटा लेकिन हर बार फिर बना, जैसे शिव स्वयं इसकी रक्षा करते हों। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, ये है दूसरा ज्योतिर्लिंग। यहाँ शिव और पार्वती दोनों साथ विराजते हैं। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। नंबर 3 है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में स्थित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव दक्षिण मुखी है। मान्यता है यह समय भी शिव के अधीन है। नंबर 4 पर है ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये मंदिर नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा दिखता है। नंबर 5 पे है केदारनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की गोद में स्थित ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। रहस्य, कठोर मौसम के बावजूद मंदिर हजारों सालों से सुरक्षित है। भीमशंकर, महाराष्ट्र में स्थित है ये मंदिर, घने जंगलों के बीच स्थित, जहाँ शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। नंबर 7 पे है काशी विश्वनाथ, जो कि वाराणसी में स्थित है। कहा जाता है जो यहाँ मरता है उसे मोक्ष मिलता है। नंबर 8 पे है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ के गोदावरी नदी निकलती है। विशेषता, यहाँ शिवलिंग में 3 मुख दिखाई देते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। यहाँ शिव को वैद्य यानी चिकित्सक माना जाता है। भक्त रोग मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। नंबर 10 पे है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, जो कि द्वारका में स्थित है। यहाँ शिव नागों के स्वामी रूप में पूजे जाते हैं। नंबर 11 में है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने लंका जाने से पहले शिव पूजा की थी। नंबर 12 पे है गणेश्वर मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। मानता है यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला मनोकामना पूर्ण होती है। रहस्य, क्यों अलग अलग जगह 12 ज्योतिर्लिंग भारत के 12 अलग अलग स्थानों पर है। योग विज्ञान कहता है ये 12 स्थान पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर स्थित है। जैसे शरीर के चक्कर होते हैं वैसे ही पृथ्वी में ऊर्जा बिंदु होते हैं, और ये बद्दर वही बिंदुओं से बड़े हैं। बद्दरों की अद्भुत बसवादता, ध्यान से देखेंगे तो पाओगे ज्योतिर्लिंग हमेशा प्रकृति स्थानों पर है। नदियाँ, पहाड़ों या समुद्र के पास, जहाँ ऊर्जा अधिक होती है। वे संयोग नहीं, वे प्राचीन वस्तु विज्ञान था। शिव मंदिरों में घंटी क्यों बजाते हैं? जब
शिव में घंटी बजाते हैं मंदिर में तो उसी ध्वनि दिमाग के दोनों हिस्सों को सक्रिय करती है, नकारात्मक विचार हटाती है, ध्यान केंद्रित करती है। इसीलिए मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी बजाना केवल परंपरा नहीं, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिवलिंग का रहस्य। कई लोग पूछते हैं शिवलिंग का कार्य ऐसा क्यों है। योग शास्त्र कहते हैं ये कार्य दर्शाता है ऊर्जा का ऊपर उठना, यानी भौतिक से आध्यात्मिक की यात्रा। शिव मंदिर का अनुभव अलग क्यों होता है? क्या लोग ध्यान दिया? शिव मंदिर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, सांस धीमी हो जाती है, विचार कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर की संरचना ध्वनि और ऊर्जा को इस तरह डिजाइन करती है कि ध्वनि ध्यान अवस्था में चला जाता है। शिव का संदेश मंदिरों के माध्यम से ये दिया जाता है, मैं हर जगह हूँ, पर मुझे महसूस करके तुम्हें शांत होना होगा। आगे हम जानेंगे जीवन में शिव तत्व, अंतिम संदेश, आध्यात्मिक सत्य और भावनाओं का समापन। रात समाप्त होने वाली है, आकाश हल्का नीला होने लगा है, घंटियों की ध्वनि धीमी हो रही है, दीपक की लौ स्थिर है और आप शिवलिंग के सामने खड़े हैं। पूरी रात जागने के बाद मन में एक अजीब सी शांति है, कोई इच्छा नहीं, कोई बैर नहीं, बस एक एहसास, शिव मेरे भीतर है। शिव तत्व क्या है? लोग सोचते हैं शिव देवता, लेकिन ऋषि कहते हैं शिव चेतना। शिव तत्व का अर्थ है शांति, संतुलन, निर्भरता, सच्चाई। जब इंसान इन गुणों को अपनाता है तो शिव के करीब जाता है। शिव हमें सिखाता है, शिव कोई प्रवचन नहीं देते, ये जीवन जीकर सिखाते हैं। सीखने योग्य 7 बातें। सरल बनो, अहंकार छोड़ो, सत्य स्वीकारो, मृत्यु से मत डरो, प्रकृति से जुड़ो, ध्यान करो, सबको अपनाओ। शिव का व्यक्तित्व। रोधाम में पूर्णता, शरीर में भस्म, गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा, जटा में गंगा, ये सब अलग अलग प्रतीक है। शिव हमें बताते हैं जीवन में विरोध धाम ही संतुलन बना सकता है। शिव सबसे अलग देव क्यों है? क्योंकि उन्हें सोना नहीं चाहिए, उन्हें महल नहीं चाहिए, उन्हें भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। इसीलिए कहा जाता है जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि का असलियत। लोग सोचते हैं ये त्योहार है, लेकिन ये है आत्मा की जागृति की रात। वह रात जो इंसान को अपने भीतर तक जा सकती है। असली पूजा क्या होती है? क्या दूध चढ़ाना पूजा है? क्या बेलपत्र चढ़ाना पूजा है? ये सब साधना है। असली पूजा है क्रोध छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना, घमंड छोड़ना। जब ये छोड़ देते हैं तो भी शिव मिलते हैं। शिव का अंतिम रहस्य शास्त्रों में लिखा है, शिव बाहर नहीं भीतर है। इसका अर्थ है आपके भीतर जाने की जरूरत नहीं, अपने मन को शांत रखो और अपने ही मन से शिव से बात करो, क्योंकि मन शांत मन शिव का घर। अंतिम संदेश, जीवन बदल देने वाला सत्य। कल्पना कीजिए अगर हर व्यक्ति शिव जैसा हो जाए, किसी को कोई देश नहीं, किसी को कोई बैर नहीं, किसी को कोई अपेक्षा नहीं, तो दुनिया कैसी होगी? शायद स्वर्ग जैसी। महाशिवरात्रि का संकल्प। इस महाशिवरात्रि भगवान से कुछ मांगना मत, बस कहना हे शिव मुझे आपके जैसा बना दो, क्योंकि अगर आप शिव जैसे बन गए तो सब कुछ मिल जाएगा। अंतिम भावुक समापन। जब संसार सोता है तो शिव जागते हैं, जब मन भटकता है तो शिव संभालते हैं, जब जीवन अंधकार में डूबता है तो शिव प्रकाश बनकर उतरते हैं। इस महाशिवरात्रि शिव को मत ढूंढो, शिव बन जाओ। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, अपने प्रियजनों को ये वीडियो भेजना मत भूलें। धन्यवाद।